ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रही हैं? आप सही सुन रही हैं। आप बॉम्बे शहर जा रही हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे तुम्हारे सहारे के लिए तो दो दो नौजवान हट्टे कट्टे बेटे हैं, दो दो हंसते बोलते हुए नौकर हैं। मेरे दिल से पूछो कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहता। मैं समझ सकती हूँ कि मेरे दो दो बच्चे हैं और दो दो नौकर हैं घर में, लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है। और आप बॉम्बे शहर चले जाएंगे, ये घर तो आपके बिन सूना सूना लगेगा। हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी बात सुनो। बोलिए। मैं चला जाऊंगा, ख्याल बच्चों का घर का तुम रखना सदा। बच्चों का घर का तुम रखना सदा। घूम पड़ी आसी साड़ी तुझे लाऊंगा, बच्चों का घर का। देखो सीमा जी, बच्चे हमारी जान हैं। मेरे बच्चों पर नजर रखना और उनका ख्याल रखना कि वो समय से घर से कॉलेज जाएं और कॉलेज से समय से घर आएं। अगर आने जाने में कोई देरी करें तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है आप उसे बखूबी निभाएंगी। देखो जी, मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, क्या आपको इतना जरूरी हो गया है जाना? आप न जाएं तो ठीक नहीं रहेगा। जाना तो मेरा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मालिक और वर्कर का जो तालमेल होता है वो बाप बेटे जैसा होता है। हाँ, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और एक बात आपसे बताएं मोहतरमा, बोलिए। किसी को भी घर से रुखसत करो, विदा करो तो हंसते और मुस्कुराते हुए, ताकि इन्हीं यादों के सहारे हम अपना सफर आराम से गुजार सकें। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, साथ से जाइए पानी शहर बंबई, आपके बिना लगता है मेरा जिया, आपके दिल में कैसे देखो जी, आप बॉम्बे शहर शौक से जाइए, लेकिन आप अगर
मुझको भी अपने साथ लिवा के चले तो कितना अच्छा हो। बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। हाँ, और आपका कहा हुआ हम पूरा भी करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त है। हमारे दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम अपने घर में एक साथ दो दो बहुएं लाएंगे। अच्छा, हम दोनों बेटों की शादी एक साथ करेंगे और दो दो बहू घर में आएंगी। हाँ। दोनों बेटे और बहू घर संभालेंगे। और जब भी मुंबई जाना होगा, हम दोनों प्राणी मुंबई टू भवानीगढ़ एक साथ अप डाउन करेंगे। बस चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ सारी, लेकिन आप मेरी भी बात मानिए। देखो, आप बॉम्बे शहर तो जा ही रहे हो, लेकिन बॉम्बे शहर जब पहुंच जाना तो मेरे पास कॉल जरूर कर देना, और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना। ठीक है। इसलिए कि मैं जब तक आपकी सूरत नहीं देख लेती हूँ तब तक मेरे गले से एक अन्न का दाना भी नहीं उतरता है। सुनिए, साथियों, मेरा पर्ची लीजिए। मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ, और मेरा नाम क्या और मेरा काम क्या है। हिला दो पत्ते पत्ते कुसे जवानी कहते हैं, हिला दो पत्ते पत्ते कुसे जवानी कहते हैं, और मुझे प्यार से सबनम बाई कहते हैं, और मुझे प्यार से सबनम बाई कहते हैं। मैं इसी बॉम्बे शहर की रहने वाली हूँ। मैं बॉम्बे शहर की बहुत मशहूर तवायत हूँ। मेरा ही नाम है शबनम बाई, मेरा ही नाम है शबनम बाई। लेकिन क्या बताऊं, मेरा एक साथी है जिसका नाम सागर मल्होत्रा है। लेकिन क्या बताऊं, आज 4 महीना का दिन बीत गया, वो कभी न मेरे पास फोन किया और न ही कभी मेरे पास मैसेज भी किया। लेकिन कोई बात नहीं, सागर मल्होत्रा काम है कि वो बड़े बड़े सेठ और महाजन को फंसाकर मेरे इस कोठे पे लिवा के आते हैं, और मैं
अपने प्यार की जाल में फंसाकर मैं उनकी दुल्हन बनकर उनके घर को जाती हूँ। उनके घर जाती मैं अपना कारनामा शुरू कर देती हूँ, यानी 9 2 11 काम करती हूँ। सारा राजपाट अपने नाम करा के सीधा मैं बॉम्बे शहर के लिए रवाना हो जाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चल रही हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। चलती हूँ। अगला सीन इस ब्रेक के बाद ये रहा सबनम बाई का ऐलान। फिर मिलेंगे, टाटा। शेर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसे रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मल्होत्रा जी, जी अब हम आपसे क्या बताएं? बताएंगे नहीं? मुंबई टू भवानीगढ़ कितनी बार आया गया कोई गिनती नहीं है। जी हाँ, लेकिन जितनी दिक्कत इस बार सफर में हुई, मालिक से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि मालिक ऐसा दिन जिंदगी में दोबारा मत देना, जी मत दिखाना। हकीकत बताएं, मैं आपसे मल्होत्रा जी की रिजर्वेशन बोगी में लोग वेटिंग का टिकट लेकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को, बीवी बच्चों को साथ में लेके आ जाते हैं, और यार जो चीख पुकार, अब क्या बताएं आप। जी हाँ, हम मानते हैं इस बात को, और आप जानते हैं कि हम किसी का दुख दर्द देख नहीं पाते। ये तो सही है। बहुत यार दिक्कत से इस बार पहुंचा हूं। चलो कहीं चाय कॉफी पिएंगे तब रूम पर चलेंगे। बड़ी अच्छी बात है, जो आपकी बात है वही बाजी मेरी भी है। चलिए आइए। क्या बताऊं, मैं चल रही हूँ बैठ के सागर मल्होत्रा का इंतजार करती हूँ। अरे सब ओ, और मेरे राजा क्या? अपनी तो सब ठीक है, लेकिन तुम कैसी हो? मैं आपसे नहीं बोलूंगी। अरे इतना नाराज क्यों हो? आखिर बात क्या है? क्या करूं? आज 4 महीना दिन बीत गया, आप कभी मेरे पास फोन भी नहीं किए और मैसेज भी नहीं किए। ये तो मेरा धंधा एकदम लूज चल रहा है, पैसे के लिए मैं मुहताज भी हो गई हूँ। तुम्हारी बात पर मुझे हंसी आती है। क्या हो? अरे यार, देर भले ही हो गई है आने में, लेकिन आया है तो बिल्कुल दुरुस्त ही आया। सच में? और क्या? नहीं जानना चाहती हो? जी हाँ। तो सुनो मेरी बात को। सुनाइए ना। प्यारी सनम, सुनो तुम मेरी बात को, प्यारी सनम, प्यारी सनम, सुनो तुम मेरी बात को। ये मुर्गा फंसा कर के मैं लाया हूँ, राज यही बताने को आया हूँ मैं, धन दौलत की कोई कमी है नहीं। सबरम बहुत बड़े सेठ है, जो कि इसी बाबे में 4 उनकी फैक्ट्रियां चल रही है। बहुत बड़ी रियासत है उनके पास, बहुत धन दौलत है। उनके घर को तो मैंने देखा, उनके रियासत को देखा तो मैंने ये सोच लिया कि अगर इनका धन मुझे हासिल हो जाता है तो हम जिंदगी भर बैठ कर खा सकते हैं, कभी कभी नहीं।
अरे मेरे राजा, लेकिन वो मुर्गा है कहाँ? अरे यार, मैं उन्हीं के यहाँ, मैं उन्हीं के फैक्ट्री का मैनेजर हूँ। वो मुझे मैनेजर बना दिए हैं और उन्हीं के फैक्ट्री का मैं देखभाल करता हूँ। हमें सारी बात मालूम है। हम जा रहे हैं अभी, लिवा करके बहुत जल्द आएंगे। चाहिए ठीक है, लेकिन राज खुलने न पाए। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, बैठो, हम अभी जाते हैं, अभी लिवा ओके। कौन है? कौन हो? मेरा नाम है सागर मल्होत्रा। तो देखो, हमारे सेठ आए हुए हैं सफर करके, उन्हें थोड़ा थकावट लगी है। यहाँ पर कुछ समय आराम करना चाहेंगे और चाय नाश्ता करेंगे, वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है? कहाँ है आपके सेठ? अरे सेठ जी वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए, बैठिए ना आप। आइए सेठ जी, आइए। बैठिए ना, आइए। देखिए, हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे सेठ जी को कोई परेशानी न होने पाए, कोई परेशानी नहीं कोई है। तकलीफ न होने पाए। अगर उनकी तरफ से मुझे शिकायत मिली तो मेरी आदत से वाकिफ नहीं हो तुम। इस बॉम्बे में रहना तुम्हारा हम मुहाल भी कर सकते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ख्याल रखना इस बात आप का। बेफिक्र और जैसा रहिए। मैंने कहा वैसा ही तुम्हें करना। ठीक है। ठीक है, चलता हूं। सेठ जी, आप तो थक भूखे हैं और बहुत दूर से चल कर आ रहे हैं। आप आराम करना चाहते हैं? आप क्या लोगे, चाय, कोल्ड ड्रिंक? ठीक है, मैं अभी भी लेके आ रही हूँ। सेठ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ। ये कैसा कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है? अरे इसमें बड़ी अजीब सी झाक आ रही है, हालत में जैसे आग सी लग गई हो। सेठ जी, इसमें सेब, संतरा और अंगूर, थोड़ा नींबू की मात्रा ज्यादा हो गई है। सेठ जी, ये लीजिए, थोड़ा और पी लीजिए ना, मेरे लिए पी लीजिए थोड़ा। अरे देख के मेरा खिलता हुस्नो सब, देख के मेरा खिलता हुस्नो सब,
आने जाना छोड़ दे। शाम चली सुबह हो शाम चली दौड़ मैं ठीक तेरे बस मेरे नाम चले। तेरी सबनम की घटा तेरी मरहो सेवा तेरी अंगड़ाइयों में कोई होगा फिदा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सबनम है। सबनम। तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इतना बड़े घर में अकेली रहती हो? जी हाँ। तुम तो मेरी आगोश में आके बैठ गई। देखो तुम कोई अपने हम उम्र का लड़का देख के शादी बना लो। सेठ जी मैं इतनी अभागन हूँ कि मुझसे कोई शादी करेगा भी नहीं। नहीं, मालिक ने तुमको बढ़िया बनाया है। हरा सवाल पैसे का ना, तो जितना भी तुम्हारी शादी में लगेगा पैसा मैं खर्च कर दूंगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप ही शादी मुझसे कर लीजिए ना मेरे साथ। तो गलत जगह हाथ डाल रही हो। मैं एकदम सही जगह जा रही हूँ, भी सही जगह हाथ। हम शादीशुदा हैं, तुमसे कई गुना खूबसूरत हमारी सेठानी है। जानती हो क्या? हमारे दो नौजवान हट्टे कट्टे बेटे हैं। कोई बात। तुम्हारी उम्र ज्यादा 25-26 साल होगी। अरे हम 50 में घुस गए हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी बीबी को मैं अपनी बड़ी बहन समझूंगी और आपके दोनों बच्चे को मैं अपना दोनों औलाद समझूंगी। आप कर लीजिए। तुम खामखा मेरे गले पड़ रही हो। अरे हम शादीशुदा है, बोल दिए फिर भी नहीं मानती। अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे ना, मैं अपनी यहीं पर जान दे दूंगी। हाँ मर जाओ, हमारे घर दरवाजे की हो क्या? मर जाओ। अगर मैं मर जाऊंगी ना, ये समझ लेना कि आप भी फंस जाओगे। तुम्हें मेरे को फंसा रही हो? मैं फंसा नहीं रही, मैं आपको अच्छी जगह ले चल रही हूँ। नहीं यार, समझा करो। हम बोले ना कि तुम अपने हम उम्र का कोई लड़का देख के शादी बना लो। मैं शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगी। अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं यहीं पर अपनी चल रही जान दे दूंगी। हाँ यार कैसी लड़की है?
हे तुम सचमुच मर जाओगी क्या? जी हाँ, अभी भी वक्त है आपके पास। मरो मत यार। मानोगे ना? नहीं मानोगे? नंबर 1 और नंबर 2। तुम तो मर के फंसा दोगी। आप मान जाएंगे? देखो तो क्या कर रही हो? जो कर रही हो सच में वही करना भी चाहिए। मेरी बात सुनो। सुनाइए ना। तूने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम शबनम है। देखो शबनम, हम शादी करेंगे लेकिन एक शर्त होगी। क्या शर्त है? तुम आओगी मुंबई में और हमारी सेठानी भवानीगढ़ में, ठीक है? आप ये क्या कह रही हो? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ रहते रहते तो वो भी गई हूँ। मैं आपके घर चलना चाहती हूँ। घर जाओगी तो लफड़ा होगा यार। कुछ नहीं। अरे मैं सम्मानित आदमी हूँ, लोग समाज में मेरी इज्जत करते हैं। अरे हम क्या जवाब देंगे? समझा करो। मैं चलूंगी आपके साथ में। अब मुझे लिया है, चलिए ना और मान जाओ। शादी चलो कर लेती हूँ, उसके बाद हम दोनों कोर्ट मैरिज करा के आपके घर को चलते हैं। चलो ठीक है। कुछ भी समझ के देख जरा, देख तो बरसात में जलता हुआ घर देख रहे हो। अरे सरकार इधर देखो, किधर देख रहे हो। चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है। चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है। चांद शबनम गुलाब लगती है।
लाजवाब लगती है, तू बड़ी लाजवाब लगती है। सब मन गुलाब तू बड़ी लाजवाब लगती है। तेरी नजरों से सकती मैंने, तेरी नजरों से सकती बेमजा अब शराब लगती है, बेमजा शराब लगती है। अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं सागर मल्होत्रा बोल रहा हूँ। कभी शराब नहीं पिया था, यहाँ पर आकर के आप शराब पी रहे हैं। आपने कहा कि चाय पिएंगे उसके बाद चले आएंगे। ये क्या तरीका है? अगर तुम्हारा भाषण खत्म हो गया तो तुम जा। सेठ जी देखिए, हमें आप अपना दोस्त समझते हैं, भाई समझते हैं, इसलिए मैं आपको समझा ये रहा हूँ। सेठानी जी को हम क्या जवाब देंगे? आप मेरा कहा माने तो यहाँ से आप चलिए। अब तू जाएगा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हमारा समझाना फर्ज है। अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है, जो चाहे वही करें। आप जाने, आपका काम जाने। मैं जा रहा हूँ, बेशक जा रहा हूँ। ये मेरे राजा, बोलो। आओ चलते हैं। सबसे पहले कोर्ट मैरिज कराते हैं, उसके बाद तुम लोग को भी वो कराएंगे, वो मैरिज करा लेंगे बस। जब तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारी अम्मा कितनी खूबसूरत होगी। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत गई। प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। प्यार करते करते मेरी उम्र बीत मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ। तू कहे तो खून दिल से तेरे नाम में सजा दूँ। तू कहे तो खून दिल से
शबनम, क्या है? यही अपना छोटा सा आशियाना है। आपको तो घर बहुत सुंदर है। देखो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ मार्केट, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हारे पास हो जी। ताकि किसी से कोई चीज मांगने या जानने की जरूरत न हो। बहुत अच्छी बात है। जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आप बॉम्बे से आ गए? अभी अभी आ रहा हूँ। अभी अभी एक कोई खास मेहमान है क्या? बहुत खास। और एक बात का ख्याल है, मैं जा रहा हूँ मार्केट, मार्केट जा रहे? कुछ जरूरी सामान लाना है और मुझे आने में वक्त लग सकता है। ठीक है। आप इनका बराबर ख्याल रखेंगे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है, ठीक है। आप जा रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी लौट के आना जी। अरे इधर आओ। बोलो ना। हम यूं गए यूं आए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मार्केट यहाँ से दूर है। ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ। ओए हेलो, तू कौन है रे? हम नौकर हैं। नौकर? तो नौकर का हैसियत कहाँ है जानता है तू? कहाँ? पैर की जूती पैर में शोभा देती है, यानी कि सिर पे नाई। समझे? हम यहाँ पे नौकर ही नहीं बल्कि एक सदस्य भी हैं। हैं, सेठ जी हमको बहुत मानते हैं, बहुत जोर। मान सम्मान है। हमारी मर्जी, चाहे जहाँ बैठे चाहे जहाँ जाए, ना कुछ भी करें, सेठ जी हम पे नाराज नहीं होते हैं। चाहे जाऊं तू करा, लेकिन आज से तुमको मालूम होना चाहिए इस घर में और इस हवेली में हुकूमत चलेगा सिर्फ सबनम के नाम से। आज से मैं जो कहूंगी वही तुमको करना पड़ेगा, समझा क्या? ठीक है, गलती हो गई भाई। हाँ ठीक है। अब मैं चल रही हूँ, बैठती हूँ और तुम आके मेरा पाँव दाब, ठीक है? पाँव दब। काँव काँव कर भगवती गर्द वही समझाऊ ढंग से। देखिए, आपको छूने का अधिकार केवल सेठ जी का है। हाँ, हम आपको टच नहीं कर पाएंगे। तू टच न कही पाई जी नहीं। अब वही हम का बोले, सुना है कि ना? इस घर में हुकूमत चलेगा सिर्फ शबनम के नाम से। तो जो कहूंगी तुमको वही करना पड़ेगा। हम कहते हैं आपका पैर में नहीं दब सकता। आज समझ में आई। मैं चल रही बैठती हूँ, आके तू मेरा पाँव दाब, ठीक है?